विजेंद्र यादव जी ऊर्जा मंत्री हैं, तो ऊर्जा विभाग में भी उन्होंने कहा कि हम 42,000 बहाली निकालेंगे हम। बिहार में तो इतनी विभागें हैं कि सब में अगर 20% भी वैकेंसी निकाल दिया जाए ना तो 80% बेरोजगारी बिहार से खत्म बिल्कुल भी जाता है। 15 सालों में अभी तक नहीं हुआ और गठबंधन की सरकार लगता है इस चीज़ को संपन्न कर पाएगी। नहीं, अपने सरकार में भी उन्होंने काम किया, ऐसा हम नहीं कहेंगे। हम लोग भी, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी, उनको पटना हम गए थे तो उन्होंने कहा था कि अकबर जी काम जो है तमाम समाज के लोगों का काम होगा। विभाग में भी उन्होंने माननीय तेजस्वी जी और नीतीश कुमार जी ने बहाली की है, तो उनका काम है कि हम उच्च लेवल पर और समाज के बेरोजगार तबकों को उससे जोड़ेंगे। अभी हमारे साथ राजद के अल्पसंख्यक के प्रदेश महासचिव अकबर अली जी मौजूद हैं और हम इनके आवास पे आए थे। इन्होंने एक अपनी व्याख्या हमें बताई कि बिहार के 48 विभाग जो हैं उस 48 विभाग में अभी तक किसी भी तरह की बहाली सामने नहीं आई है। जिनका सूची इन्होंने बिहार के मुख्य सचिव से मांगा तो वो सूची आज 1 साल होने वाला है, इनको अभी तक सूची नहीं सौंपी गई। एक तरफ संविधान में कहा जाता है कि हमारा अधिकार है हर चीज़ जानने का कि सरकार अपनी नीतियों में क्या काम कर रही है और लोगों के हित के लिए क्या काम कर रही है। एक तो किसी भी वैकेंसी का और बहाली नहीं निकाल रही है किसी भी विभाग का, दूसरे तरफ इनकी राजद की पार्टी कहती है, ये भी राजद के ही नेता हैं तो हम इनको राजद के नेता कह के इस वीडियो में पुकारेंगे, और इनकी पार्टी तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम तमाम लोगों को रोजगार देंगे, 15 लाख 20 हज़ार रोजगार देंगे। लेकिन उसका नतीजा ये है कि 1 साल में सूची का रिप्लाई तो मिला ही नहीं, रोजगार आप क्या दीजिएगा। आज इसी मुद्दे पे इनसे चर्चा करेंगे। बिहार के 48 विभाग में किस तरह की बहाली आ रही है इससे सारे लोग वाकिफ हैं, और एक तरफ तेजस्वी यादव कहते हैं कि सारे लोग को हम नौकरी देंगे और 15 लाख 20 लाख रोजगार देंगे। आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत है। मगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने 1 साल पूर्व में जो मांगा है तो उस समय हमारी महागठबंधन की सरकार नहीं थी, एनडीए की सरकार थी। जी। और एनडीए के मुख्य सचिव थे उस समय माननीय अरुण कुमार जी, जो बिहार सरकार के मुख्य सचिव थे, अब रिटायर कर चुके हूँ। तो उनके जगह पर जो लोग हैं उनको लोक सूचना का अधिकार, वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है जो संविधान में अनुच्छेद में हमें दिया गया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें दिया है, महात्मा गांधी जी ने दिया है, जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया है, पटेल ने दिया है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने दिया है। तो ये तो हमारा अधिकार है, मिलना ही चाहिए। लेकिन अभी जो पिछले 3 महीने से जो हमारी महागठबंधन की सरकार बनी है, तो पूर्व में जो नियोजित द्वारा विज्ञापन थे, सरकार तो अभी बहाली कर रही है, मगर माननीय उप मुख्यमंत्री जनाब तेजस्वी यादव जी ने बिहार के स्वास्थ्य विभाग में भी उन्होंने 28,000 बहाली की बात की है। विजेंद्र यादव जी ऊर्जा मंत्री हैं, तो ऊर्जा विभाग में भी उन्होंने कहा कि हम 42,000 बहाली निकालेंगे हम। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग है, वित्त विभाग है, नियोजनालय विभाग है। बिहार में तो इतनी विभागें हैं कि सब में अगर 20% भी वैकेंसी निकाल दिया जाए ना तो 80% बेरोजगारी बिहार से खत्म। बिल्कुल। तो वो माननीय तेजस्वी जी करेंगे। हम लोगों को आशा है, बिहार के लोगों को भी पूरी आशा है, और हमारे तमाम जो मीडिया पिछली 15 साल की एनडीए की सरकार में तो नहीं हो पाई ये चीज़, बिल्कुल नहीं हुआ है। उसके लिए बहुत खेद है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को एनडीए के लोगों ने काम करने के लिए भी रोक देते थे, उन्होंने मजबूर किया एक तरह से, इसलिए कि भारत के सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री के रूप में और स्वच्छ अच्छे छवि के रूप में जनाब नीतीश कुमार जी का नाम तो क्या लगता है पूरे दुनिया में जाना जाता है। 15 सालों में अभी तक नहीं हुआ और गठबंधन की सरकार लगता है इस चीज़ को संपन्न कर पाएगी। नहीं, अपने सरकार में भी उन्होंने काम किया, ऐसा हम नहीं कहेंगे। और ज़मीनी सच्चाई है कि उन्होंने अपने सरकार में भी काम किया है। और महागठबंधन की जब सरकार हुई है तो इसमें 7 पार्टियाँ हैं, 7 राजनीतिक पार्टियां हैं जो अच्छे लोग सब हैं। सीपीएम है, सीपीआई है, माले है, कांग्रेस है, जदयू है। तो लगता है कि सब लोग एक साथ मंच पर आकर के और समाज के जो उन तमाम वर्गों के जो शिक्षित बेरोजगार है, जिनकी आयु समाप्ति के कगार पर है, उनके लिए वो मौका देंगे। उन्होंने इश्तहार भी निकाला था कि जिला से, हर जिला से हम एक कमेटी बनाएंगे। बेरोजगार लोग इस उम्मीद में बैठे हुए हैं, क्या उनका भी टूटेगा नहीं ना? नहीं, उम्मीद तो नहीं टूटना चाहिए। हम लोग भी, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी, उनको भी 1 महीना पहले पटना हम गए थे तो उन्होंने कहा था कि अकबर जी काम जो है तमाम समाज के लोगों का काम होगा, किसी के साथ कोई भेदभाव ऊंच नीच नहीं होगा। और मैं आशा और विश्वास के साथ
कहता हूं कि माननीय नीतीश कुमार जी और जनाब तेजस्वी यादव जी के सरकार में लोगों को की आशा जो है वो पूरी तरह विकास के पथ पर रहेगी। ये 15 सालों की एनडीए की सरकार में जो काम हुई, इसके मुकाबले में महागठबंधन की सरकार में ये रोजगार के मामले में कुछ उच्च बदलाव देखने को मिलेगा। बिल्कुल, आपने अभी देखा कि उन्होंने टीचर की भी बहाली की है गांधी मैदान में, स्वास्थ्य विभाग की उन्होंने बहाली की गांधी मैदान में, उन्होंने नियुक्ति के लिए राजस्व एवं सुधार विभाग में भी उन्होंने माननीय तेजस्वी जी और नीतीश कुमार जी ने बहाली की है। तो उनका काम है कि हम उच्च लेवल पर, उच्च स्तरीय लेवल पर जो है बहाल करेंगे और समाज के बेरोजगार तबकों को उससे जोड़ेंगे। बाकी अब लोग बस उम्मीद बनाए रखे कि चलिए 14-15 सालों की एनडीए की सरकार में तो क्या कुछ बदलाव हुई और रोजगार कितना मिला, इस चीज़ से तो सारे लोग वाकिफ हैं। इस चीज़ से जितने लोग वंचित रह गए हैं ना, वो ये चीज़ जान ले कि अब जो महागठबंधन की सरकार आई है, लोगों का कहना है और राजद से जुड़े लोगों का भी कहना है कि इस चीज़ों में बदलाव देखने को मिलेगा और 48 विभाग में अब वैकेंसियाँ निकाली जाएंगी, अब रोजगार का मौका लोगों को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए माननीय लालू प्रसाद जी जो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और देश के ताकतवर राजनेता के रूप में उभरे, पिछड़ों को एकजुट करके जनाब लालू प्रसाद यादव जी, उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी जी के रथ को उन्होंने समस्तीपुर में रोकने का काम किया और उनके सुपुत्र जनाब तेजस्वी यादव हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बिहार में पूरे भाजपा को उन्होंने हाईजैक कर लिया। इस बौखलाहट, गुजरात की चुनाव में भाजपा कहाँ जाएगी? देखिए फ्रंट फुट पर रहेंगी वो, और हमको लगता है कि आम आदमी पार्टी जो है वहाँ पर अच्छा कर पाएगी, इसलिए कि उनके कई लोगों का तो अभी वहाँ पे अपहरण भी हुआ था। उनके लोगों को, कई आदमी को, उनके बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जिनका नामांकन जो है एक साजिश के तहत रद्द भी किया गया। आप देखेंगे कि जब बत्ती को बुझने का समय आएगा तो वो फकफकाती है। जी जी, तो बीजेपी का अब समय आ गया है। पूरे देश के युवा जो है तेजस्वी जी के मोकामा इलेक्शन में भी बीजेपी का पल्ला सही नहीं रहा। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो कहते थे कि यहाँ बीजेपी जो है में कमल खिला। हाँ बिल्कुल, मगर ना कीचड़ ही रहा, ना कमल ही रहा, ना इधर के रहे ना उधर, कुछ ऐसा ही देखने को बिल्कुल बिल्कुल। गुजरात के लोग भी अच्छा संदेश पूरे भारत के लोग को देंगे और हमको लगता है कि अब देश को बचाने की बात होनी चाहिए। देश के खास करके पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा युवाओं की तादाद हमारे देश भारत में है। जो युवाओं की हकमारी हो रही है, युवाओं को राजनीति में भी आगे बढ़ना चाहिए और युवाओं को अच्छे पद देकर उनको विकास के रास्ते पर ले जाना भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों की जवाबदेही। बहुत बहुत धन्यवाद अकबर अली जी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी देखना रहेगा कि इस महागठबंधन की सरकार में रोजगार पे क्या कुछ बदलाव देखने को मिलता है। तब तक के लिए हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।